नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आइए चलिए हम आपको बायोलॉजी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो परीक्षाओं में बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। ऑप्शन आपका दिया गया है ग्लूटस, गर्भाशय, स्टेपिस और हृदय। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है। तो यदि पूछ लिया परीक्षा में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो आपका सबसे बड़ी मांसपेशी होता है ग्लूटस मैक्सिमस मैक्सिमस होता है। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, करा की पायरिया रोग है किससे संबंधित है? फेफड़े से है, मसूड़ों से है, दिल से है, नाक से है। तो आप सभी को पता होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका विकल्प बी सही है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमारे शरीर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन संश्लेषित किया जाता है? तो हमारे शरीर द्वारा जो प्रकाश संश्लेषित किया जाता है, अथवा हम जो बिना भोजन किए हुए जो हम विटामिन प्राप्त करते हैं और जो हमको बाहर से वातावरण से प्राप्त होती है, उसको हम सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, करा यस स्तनधारी दिल के एक नोड के रूप में जाना जाता है। यानी एक नोड के रूप में किसको जाना जाता है? आपका नियामक है, पेसमेकर है, समय नियंत्रक है, रेगुलेटर को हराया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका है हृदय से संबंधित है, यानी दिल की धड़कन कौन मापता है, इस पूछा गया क्वेश्चन ये है। तो आपको पेसमेकर से क्या करते हैं, हृदय की गति को मापते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन है अग्नाशय है, प्यूटरी है, थायरॉइड है और यकृत है। तो आप सभी को पता होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है। चलिए अब बताते हैं हम आपको, ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा? यकृत। अब पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी होती है सर सबसे छोटी ग्रंथि? सबसे छोटी ग्रंथि आपकी होती है पीनियल ग्रंथ होती है दोस्तों, पीनियल ग्रंथ। और सबसे बड़ी ग्रंथ होती है यकृत ग्रंथ। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कपाल में एकमात्र गतिशील हड्डी है। यानी कौन सी कपाल में ऐसी हड्डी पाई जाती है जो गतिशील होती है? तो दोस्तों आपका सबसे गतिशील जो होती है, जो आप मुंह से जबड़ा होता है, मुंह का था कपाल पूछा है ना दोस्तों, तो कपाल मतलब क्या, गतिशील हड्डी में आपका जबड़ा वाला होता है। जबड़ा की हड्डी कौन सी होती है, क्या नाम उसका होता है? तो उसका नाम होता है मैंडिबल। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो और जो ऊपर वाला नाम होता है, ऊपर वाले जबड़े का क्या नाम होता है? मैक्सिला होता है। तो हमारी गतिशील जो होती है हड्डी, तो वो मैंडिबल होती है। ठीक दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? यानी कौन सी विटामिन ऐसी जो सौंदर्यता को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है दोस्तों? चलिए हम बताते हैं आपको, विटामिन ई होता है। विटामिन ई क्या करता है, जो मनुष्य शरीर होती है इसका निखार दिखाता है। तो जो क्रीम वगैरह आते हैं उसमें विटामिन ई होता है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु पहली बार द्वारा ज्ञात किया गया था, किसके द्वारा ज्ञात किया गया था? ऑप्शन है WH स्टेनली, लुईस पास्चर, एवी ल्यूएनहाक, रॉबर्ट कोच। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा एवी ल्यूएनहाक। इसी ने ही एक जीवाणु खोज किया जिसका नाम क्या है दोस्तों? प्रोटोजोआ। क्या नाम है? प्रोटोजोआ। यानी प्रोटोजोआ की इन्होंने खोज किया था, इसकी इसीलिए इनको बोला जाता है कि जीवाणु आप प्रोटोजोआ की खोज किया था। यही ऑप्शन नंबर आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यानी पूछा गया ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है। ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए
कि मीथेन भी आपका सबसे महत्वपूर्ण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन गैस होती है, और नाइट्रस ऑक्साइड होती है। कौन नहीं होती है? ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑक्सीजन आपका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? एनीमिया होता है कि होमोफिलिया हो जाता है, पॉलीसाइथेलियमा हो जाता है, या ल्यूकेमिया हो जाता है? तो इसमें इसके कमी से कौन सा रोग होता है? यानी आपका जब आरबीसी रक्त यानी रेड ब्लड सर्कुलेशन जो है उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसमें कौन सा रोग होता है? तो होता है पॉलीसाइथेमिया हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से जैव घटक कौन है? यानी कौन से जैव घटक के उदाहरण होते हैं? पौधे हैं, जंतु है, मिट्टी है? तो ऑप्शन आपका है, बोल रहा कि पहला सही है, ऑप्शन 2 बोल रहा है दूसरा सही है, तीसरा बोल रहा है 1 और दोनों सही है, चौथा बोल रहा है सभी सही हैं। यानी आपका जो जैव घटक के होते हैं, पौधे होते हैं और जंतु होते हैं, यानी आपके मिट्टी नहीं होता जैव घटक के अंतर्गत। तो यानी आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र में रक्त का सही मार्ग है? यानी जो रक्त सर्कुलेशन होता है तो ये कौन से माध्यम से होता है? पहले कहाँ पर जाता है, फिर वहाँ से कहाँ जाता है? तो पहले क्या होता है, परिकोष्ठ से निकलता है ब्लड, परिकोष्ठ से होते हुए नीले में जाता है, नीले से धमनी और नसों में। यानी कौन सा इसमें दिया है? परिकोष्ठ, नीले, धमनी, यानी ऑप्शन नंबर बी दिया है दोस्तों, आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर पौधों के किन हिस्सों में होता है? ये आम बात है दोस्तों, आप लोग मालूम है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऊपर होता है, सूर्य के प्रकाश से होता है। सूर्य के प्रकाश से जब लेता है वो प्रकाश जमीन से लेता है, जल लेता है, तो ये कहाँ पर जाते हैं सब? पत्तों द्वारा। यानी जितना पत्ते हैं, देखिए पत्ते वाला क्या है, 2 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो लेकिन उसमें क्या होता है, पत्तों में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल के मार्ग द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, पत्ती और अन्य क्लोरोप्लास्ट जो असर होते हैं उसके हिस्से में, क्लोरोप्लास्ट का जहाँ जहाँ असर होता है वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? लिखा ऑप्शन दिया ए डाई नाइट्रो एसिड है, डाईऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गर्मी से खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव पैदा करने वाली बीमारियों को मारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसकी प्रक्रिया कहलाती है पाश्चुरीकरण कहलाती है। अर्थात जो आपके पैकेट आते हैं, जैसे नूडल आते हैं, कुछ खाने वाले कुरकुरे आते हैं, जो उसमें हल्का सा गर्म करके उसको भर देते हैं, उसको 1-2 साल के लिए पैक होता है, तो वो ख़राब नहीं होता है। जैसे दूध होता है, दूध आप उस तरह रख देंगे तो जल्दी ख़राब हो जाता है। और जब पाश्चुरीकरण थोड़ा सा गर्म करके उसको जब हम पैक में डाल देते हैं, उसमें आपको जो जीवाणु नष्ट करने वाले होते हैं उस पदार्थ को, वो नष्ट हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, करेक्ट कोशिका में प्रवेश करने वाले बाहरी पदार्थ जैसे जीवाणु या भोजन के साथ ही साथ पुराने ऑर्गेनेल डाट में आकर ख़त्म हो जाते हैं। यानी कौन से पदार्थ के संपर्क में जो खाने वाली चीज़ होते हैं वहाँ पर आकर क्या होते हैं, वह ख़त्म हो जाते हैं अथवा नष्ट कर देते हैं। इसी को अब जो दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये इसको आप बताइए। हम आपको थोड़ा हिंट कर देते हैं कि इसी को बोला जाता है आत्महत्या की थैली बोला जाता है, यानी कोशिका की आत्महत्या बोला जाता है इसी को, आत्महत्या की थैली। यानी ये क्या करता है, जब कोशिका में कोई भी अन्य पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं, उसको ये क्या करता है? क्लीन करता है, यानी साफ़ करता है। यदि साफ़ होने योग्य नहीं होता है तो उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है उस पदार्थ को, और अपने आप भी नष्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं लाइसोसोम्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।